Mr. Rathore, now scenario has been changed. Yeah. So, what is the roadmap now in your mind? How you will tackle those aspirants who are eyeing for the CM-ship, as the Veerbhadra Singh family is back in power? राइट मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो जीत है बहुत बड़ी जीत है और ये संगठन की वजह से संभव हुई है और सारे पार्टी के का जो नेतृत्व था, सारी लीडरशिप थी, ऑल फॉर टुगेदर, और उसी वजह से हम ये अचीव कर पाए. एंड सो फॉर एज क्वेश्चन ऑफ चीफ मिनिस्टर इज़ कंसर्न, दिस इज़ नो इशू because we have to run assembly election together, and it is prerogative of a party high command to name the chief minister, so there is no dispute at all. सर, बट कोई ऐसे 5 लीडर आपके दिमाग में जिनके नाम हो कि जो टॉप लीडर्स हैं वो अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, साथ वाली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज को भी इन्फ्लुएंस करते हो, ऐसे कोई 5 या 3 नाम कांग्रेस पार्टी के आपके? नहीं, देखिए, मैं इस बारे में कोई चर्चा नहीं करना चाहूँगा. हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, लेकिन आप ये देखेंगे कि अभी हमने जो ये चुनाव लड़ा है, कोई बड़ा फेस नहीं था, उसके बावजूद भी तो हम जीते हैं. मेरा अपना ये मानना है कि संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता. लेकिन जो वीरभद्र सिंह जी ने काम किए हैं हिमाचल में, उन कामों को लेकर हम लोगों के बीच में गए हैं. ये चुनाव हमने संगठन की ताकत पे लड़ा है और इतनी बड़ी जीत आज से पहले कभी संभव नहीं हुई है. प्रतिभा सिंह इलेक्शन चुनाव जीतने के बाद वो अकेली कांग्रेस पार्टी हाईकमांड जाती हैं, मिलके आती हैं, तो उससे एक मैसेज थोड़ा सा गलत चला गया पार्टी कैडर्स में कि ऐसा क्यों हुआ सर, उसको आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि जब ये चुनाव हम जीते, उसके बाद जो मेरा लक्ष्य है वो 2022 का चुनाव है और मैंने टारगेट किया कि जिन क्षेत्रों में, जिन चुनाव क्षेत्रों में हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं काफ़ी अरसे से, हमने वो चिन्हित की और मैंने वहाँ जाके जो है पद यात्रा शुरू की. हमने 22 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ टारगेट की है जहाँ कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीत रही है. वहाँ मुझे संगठन को मजबूत करना है और मैं तो दिल्ली भी नहीं गया. मुझे लगा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली की जो लीडरशिप है, लीडरशिप हैज ऑलरेडी कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, एंड व्हाट वाज माय फन टू अपीयर बिफोर पार्टी हाई कमांड, बिकॉज आई एम डूइंग माय ड्यूटी. सो फॉर एज क्वेश्चन ऑफ श्रीमती प्रतिभा सिंह इज कंसर्न, उनकी मेरे से बात हुई, वो कह रही थी कि हमें मिलके जो है दिल्ली जाना चाहिए, लेकिन क्योंकि जो हमारे इंचार्ज है ही वॉज ऑल्सो ऑक्यूपाइड और मेरा भी जो है दौरा पहले से निश्चित था, तो मैंने उन्हें कहा कि आप मिलके आ सकती हैं. तो मिलके गई हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. जो वक्तव्य सामने आया है उसमें उन्होंने, सोनिया जी ने उनको यही कहा है कि आप सब लोगों को मिलके जो है काम करना है और 2022 में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कोशिश करनी है. सर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के एक और बड़े नेता मिस्टर GS बाली, उनका भी हाल ही में निधन हुआ, तो क्या कांग्रेस पार्टी का अब कैसा रुझान रहेगा उनकी फैमिली की तरफ? बिकॉज उनका बेटे जो है RS बाली, वो AICC में सेक्रेटरी हैं, तो क्या वो परिवारवाद का उसमें कुछ रहेगा या पार्टी उनको सपोर्ट करेगी, क्योंकि बाली जी इतने साल पार्टी? नहीं, देखिए, बाली साहब पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन भी है. अब उनके जो बेटे हैं वो तो उनके जीवन काल में ही AICC के सेक्रेटरी बन चुके, तो ही इज़ ऑल्सो हैविंग पॉलिटिकल एस्पायरेशन, तो उसमें हमें कोई समस्या नहीं है. जो हमारा सहयोग होगा डेफिनेटली हम करेंगे. कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है कि कांग्रेस यदि पावर में आती है तो बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी और महंगाई की समस्या भी दूर होगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जब शासनकाल था, जब हम हिमाचल को रूल कर रहे थे या केंद्र में हमारी सरकार थी, आपने देखा होगा कि देश की आर्थिकी बहुत मजबूत थी. डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश ने बहुत आगे तरक्की की. वी वर इकोनॉमिक पावर. उसी तरह से बेरोज़गारी की बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, महंगाई पे जो है लगाम थी. लेकिन ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्हें अर्थशास्त्र नहीं आता. जिस ढंग से नोटबंदी का निर्णय लिया गया, जिस तरह से GST का निर्णय लिया गया, वो निर्णय आज भारी पड़े हैं.
आज हमारी अर्थव्यवस्था अगर डूबी है तो ये निर्णय जो है कहीं ना कहीं इसके लिए जो है जिम्मेवार है। हम एक सोच के साथ आएंगे। So this was Mr. Kuldeep Rathore who was talking to us about the future strategies of the Congress, that how Congress has started working on new strategies targeting next General Assembly elections and how they are touring the 22 assembly constituencies which are known to be the stronghold of the BJP.